हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विथ अभय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि मेरा नाम किशन साहनी है, क्योंकि मैं अगली वीडियो में बताया था। तो मैं आप सभी को गणित पढ़ाने वाला हूँ। पहला चैप्टर का नाम है, पहला अध्याय जो दिया है, अपनी संख्याओं की जानकारी। और रही बात की जब भी मैं गणित पढ़ाऊंगा छठा, तो एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाऊंगा, ठीक ना, हिंदी मीडियम। और देखो, अपनी संख्याओं की जानकारी। हम देखो भाई, संख्या नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को गिन नहीं सकते हैं, किसी भी संख्याओं को अच्छे से गिन नहीं पाएंगे, किसी वस्तु को तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। तो हमें भाई संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। संख्या ज्ञान नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो संख्या कैसे बनती है। संख्या देखो ध्यान से, मात्र 10 अंकों से मिलकर पूरी संख्याओं का निर्माण होता है। 10 डिजिट, 10 अंक। देखो कौन कौन अंक है। देखो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। देखो इन्हीं सब अंकों को मिलाकर संख्याओं का निर्माण होता है। इन्हीं सब अंकों को मिलाकर संख्याओं का निर्माण होता है। जितनी भी संख्याएं बनती हैं, इन्हीं सब अंकों से मिलकर बनी है। तो इतना तो बात बात पता हो गया कि भाई संख्याएं मतलब कैसे बनती हैं। अब रही बात की प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आ जाते हैं प्राकृतिक संख्या पर। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, वे संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। एक से प्रारंभ होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, कहां तक, अनंत तक। अनंत अनंत तक कोई इसकी रोक नहीं सकते हैं। जहां तक आप गिन सकें वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, इतना बात समझ गए। देखो भाई, हम ये सब जान गए तो संख्याओं को कैसे लिखते हैं। अब देखो, ये दो दो पद्धतियों के अनुसार लिखा जाता है। एक होता है भारतीय पद्धति, एक होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इन्हीं के माध्यमों से हम संख्याओं को लिखते हैं। ये नहीं मालूम रहेगा तो हम संख्याओं को नहीं लिख पाएंगे कि संख्या किस स्थान पर कौन सी रहेगी, क्या रहेगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान जाए, फिर हम चलते हैं प्रश्नावली पर। बहुत जल्दी से देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे दिया है कि भारतीय पद्धति, ये संख्या संख्या के नीचे क्या है, एक। एक को भारतीय पद्धति पर मतलब बोलेंगे इकाई। अंतरराष्ट्रीय में भी बोलते हैं इकाई, ठीक ना। और इंग्लिश में बोलते हैं वन। ठीक, आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखो ध्यान से, 10 आएगा तो इसे बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं, दहाई। और इसमें भी बोलते हैं दहाई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति थोड़ा सा इंग्लिश में होता है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं 10 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर दिया है 100, मतलब यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 100 आया, मतलब 0 बढ़ रहा है इसमें। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी 0 नहीं था, यहाँ पर 1 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 2 0। 2 0 मतलब इस सैकड़ा, सैकड़ा बोलते हैं भारतीय भारतीय पद्धति में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 100 बोलते हैं, 100 बोलते हैं, 100। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। देखो इस यहाँ पर 100 था, 2 0 था, यहाँ पर कितना हो गया, 3 0, 1000 होगा, 1000। भारतीय पद्धति में 1000 बोलेंगे और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1000 ही बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में 1000 बोलते हैं, 1000। अब देखो आगे चलेंगे तो यहाँ पर 3 0 था, अभी आगे चलेंगे कितना हो गया, 4 0। यहाँ पर बोलेंगे हम 10,000। कितना बोलेंगे, 10,000 बोलेंगे। और वही बात अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी बोलते हैं, कितना, 10,000। आगे चलते हैं, तब देखो यहाँ पर 4 था, 0, यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 0 आ गया, मतलब 1,00,000। कितना आ गया, 1,00,000 बोलेंगे भारतीय पद्धति में। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसे बोलते हैं 100,000। 100,000 मतलब इसे 100,000 बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। और आगे चलेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 5 था, अब 1 0 और बढ़ गया, मतलब एक 0 बढ़ रहा है, तो इसे बोलेंगे हम 10,00,000। 10,00,000 को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1,000,000। कितना क्या बोलते हैं, तो 1,000,000 बोलते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर 6 था, तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, आगे 1 रहेगा। इसे बोलते हैं 1 करोड़।
भारतीय पद्धति में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 10 मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। ये भी कभी कभी पूछ देगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कभी कभी पूछता है कि 10 मिलियन बराबर कितना करोड़, 1 करोड़ होता है। कभी कभी पूछ देगा कि 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन, 10 मिलियन होता है। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर 7 था, अब कितना हो जाएगा? 8, मतलब 1 लिखकर 8 गो जीरो है, तो इसे बोलते हैं 10 करोड़। 10 करोड़ मतलब कि 100 मिलियन। कह देगा कि 100 मिलियन में कितना करोड़, 100 मिलियन में कितना करोड़, तो ये सब जानना पड़ेगा, तो पता रहेगा तभी हम सवाल लगा पाएंगे। चलते हैं प्रश्नावली पर, ठीक है। देखो भाई, प्रश्नावली हम लोग का 1.1, और जो मैं लिखवाता हूँ इस पर बोर्ड पर, तो आप लोग वीडियो को रोक कर उतार लिया करिए, ठीक है ना। हम थोड़ा सा मिटा दिए हैं, तो जो भी मिटा दे रहे हैं वीडियो को रोक कर अच्छे से आप लोग उतार लीजिए, क्योंकि नहीं उतारेंगे तो नहीं जान पाएंगे उसे, क्योंकि याद करना भी पड़ेगा, नहीं याद रहेगा दिक्कत आएगी आपको। चलो देखते हैं आगे। देखिए, अब पहला सवाल दे प्रश्नावली का प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 में दिया है, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। देखो क्या बोला यहाँ पर, पहला सवाल है ए बोला है कि 1 लाख में कितना 10,000 होगा, कितना 10,000। देखो इधर साइड में हल करेंगे, साइड में हल करके देख लें कितना होता है। 1 लाख में कितना जीरो होता है? तो 5 जीरो होता है। कितना जीरो? 5 जीरो। 10,000 में, 10,000 में कितना जीरो होता है? तो भाई 4 जीरो होता है। कितना जीरो होता है? 4 जीरो। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। कितना बचा? 10 बचा, तो यहाँ पर कितना भर देंगे? 10 भर देंगे, खाली स्थान है। अब उसी तरह 1 मिलियन में कितना जीरो होता है? तो 1 मिलियन में हम लोग का 10 लाख होता है। क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 बटा में, क्या इसमें बोला है कितना? 100,000। कितना? 100,000। तो 100,000 का मतलब कि हम कह सकते हैं 100,000 को 1 लाख। कितना? 1 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना बचा? 10 बचा। तो यहाँ पर भी कितना भराई? 10 भराएगा। 1 करोड़ में 10 लाख, 1 करोड़ में 10 लाख से भाग कर देंगे। 1 करोड़ मतलब कि 7 जीरो, एक लिखकर 7 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 बटा में 10 लाख मतलब कि एक लिखकर 6 जीरो, एक लिखकर 6 जीरो, उसे काट देंगे 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना बचल? 10। तो यहाँ पर कितना भराई? 10। पहला का भी आंसर 10, दूसरा का भी आंसर 10, तीसरा का भी आंसर 10। तो यहाँ पर बोले 1 करोड़ में कितना मिलियन। देखो 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है, तो 1 करोड़ में आप लोग को अभी हम लिखवाए हैं, अभी पद्धति लिखवाए कि एक भारतीय पद्धति था और एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति था। तो 1 करोड़ जो था, तो 1 करोड़ के बगल में क्या लिखा गया था, देखे होगे आप लोग, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, 10 मिलियन होता है। कितना होता है? 10 मिलियन। देख लेना वहां पर कितना होगा, 10 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है? 1 मिलियन बराबर कितना लाख होगा? तो 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख। देखो भाई, सारा आंसर 10 10 आ गया। सब में क्या भरना है हमें? 10 10 भरना है। कितना ही इंटरेस्टिंग आ गया भाई। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल, थोड़ा सा भाई वीडियो रोक कर बात से उतार लो, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग उतार लो थोड़ा सा, जितना जल्द हो सके उतार लें। हाँ, कहीं दिक्कत आए तो भाई कमेंट जरूर करिएगा। देखो दूसरा सवाल क्या है हम लोग का, दूसरा सवाल है प्रश्नावली 1.1 का, कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं का को लिखिए। मतलब कि संख्या दिया है और उसको अंकों में लिखना है, और तो और उसमें अल्प विराम भी लगाना है। जैसे दिया है 73,15,300, तो 73,15,300। अब देखो भाई, तो देखो ये जब यहाँ पर अल्प विराम जो लगाया जाता है, तो भारतीय पद्धति में
पीछे से तीसर 3 अंक गिन लेंगे, पीछे से 3 अंक, 1 2 3 अंक पर कामा लगेगा, उसके बाद दो दो पर, उसके बाद दो दो पर कामा लगता है भारतीय पद्धति में, भारतीय पद्धति में। तो पीछे से पहले कितने अंक गिनना है, 3 अंक गिन लिए, उसके बाद कामा, फिर उसके बाद दो दो के बाद कामा। देखो हो गया। अल्प विराम लगाते हुए, तो अल्प विराम पहले वाले में पहले से पीछे से गिनेंगे तो 1 2 3 के बाद कामा लगेगा, फिर 2 के बाद कामा लगेगा, 1 2, फिर 2 के बाद कामा लगेगा, खत्म हो गया। ऐसे ही अल्प विराम लगता है, ठीक है। फिर आगे दिया है 9,05,41,। तो देखो भाई 9 करोड़, ठीक है ना, 9,05,00,000, 9 करोड़ लिखकर एक जीरो, 5,00,000, 1 2 3 41, 41, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 9,05,41,। देखो ध्यान से, मैं भाई बोला हूं कि भारतीय पद्धति में जो हम लोग का होता है पीछे से 3 अंक, तो पीछे से 1 2 3 अंक पर कामा कर लो, उसके बाद फिर 2 अंक पर कामा करो, फिर उसके बाद में 2 अंक पर कामा। समझ रहे हो बात को, यही होता है अल्प विराम। क्या होता है, अल्प विराम। फिर उसके बाद आता है 7,52,21,302। तो 7 करोड़, तो 7,52,21,302। अब मैं बोला हूं कि पहले भाई पीछे से 3 अंक गिन लो, 1 2 3 कामा कर लो, उसके बाद कामा कर लो, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 2 अंक के बाद 1 2 फिर कामा, 1 2 फिर कामा, अल्प विराम लग गया, अल्प विराम लग गया। अगला हम लोग का है सवाल, अगला सवाल है, थोड़ा सा भाई लिखने में समय लग जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा उतार लीजिएगा सवाल, वीडियो को रोक कर, या तुम लोग को समय में दे रहा हूं उतारने के लिए, उतार लीजिए, 1 मिनट का समय, 30 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, फटाक से उतार लीजिए। कहीं दिक्कत होगा तो भाई कमेंट करिएगा, मैं फिर बताने का प्रयास करूंगा पुनः उस सवाल को लेकर, ठीक है। ठीक है, उतार लीजिए। अगला सवाल है, अगला सवाल हम लोग का है 58 मिलियन, ये सी, इसके बाद डी वाला सवाल जो बोला है 58, 58 मिलियन, 58 मिलियन 423, 23,000 बोलेगा, 23,202, 202। देखो भाई सी वाला के बाद आ गया डी, डी वाला सवाल जो दिया है 58,423,202। तो देखो ये थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। 58 मिलियन, अंठावन अंठा सॉरी अंठावन, अंठानवे लिख दिया, 58 मिलियन 423, तो 423 लिखो, 202 लिख दो यहाँ पर, 423,202, तो 202, 423,000, 3 जीरो लग गया ना, 1 2 3, दो ध्यान से। अब ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या करते हैं हम, 3 3 का जो पेयर लगाते हैं उसके बाद कामा लगाएंगे। देखो 3 3 का पेयर, देखो 1 2 3 कामा, 1 2 3 कामा, 1 2, तो भाई 3 तब इसमें रहेगा तो बना देंगे, 3 3 का हम पेयर बनाकर क्या करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, ठीक, किसी को दिक्कत। फिर अगला दिया है, अगला प्रश्न दिया है हम लोग का ई वाला, ई वाला प्रश्न दिया है हम लोग का, ई वाले प्रश्न दिया है 23,03,010, 23
लाख, 23,03,000,10। अब देखो भाई, 23,03,000, 3,000, 1 मिनट, 23 लाख है, 10, 3,010, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 लाख बोला है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 23,03,010। देखो ध्यान से, इसमें हम बताए थे कि क्या होगा, भारतीय पद्धति है, 1, 2, 3 कामा कर लेंगे, तो उसके बाद दो दो को पेयर, 1, 2, 3 कामा, ये अल्प विराम हो जाएगा, मतलब दूर दूर और लिख देंगे, 23,03,010। अब देखो, 3 का पेयर लगाना है पहले वाला में, भारतीय, जब भारतीय पद्धति रहता है तो 1, 2, 3 कामा, उसके बाद दो दो का, 1, 2, यही होता है अल्प विराम। तो हम लोग का दूसरा सवाल समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पर। उतार लीजिए, कहीं पर दिक्कत आए तो हमसे पूछ लिया करिए, ठीक है। उतार लीजिए। देखिए, अब अगला सवाल है हम लोग का तीसरा नंबर सवाल बोला है, तीसरा नंबर सवाल जो है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लाइन और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब मतलब कि अंकों में दिया है, अब हमें शब्दों में लिखना है, लेकिन कामा पर ध्यान देना है। पहली बात कि हमें कामा पर, इसमें पहले कामा लगा लें इस सवाल में ही। देखो, 1, 2, 3, 3 पर, उसके बाद दो दो पर कामा लगाते हैं, दो दो पर कामा लगाते हैं। देखो यहाँ पर हम गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पर लिखेंगे 8 करोड़, 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख 95,000, 95,000, 700, 762। समझ गए? जैसे मैं ये वाला किया हूं, उसी तरह बी वाला भी लगेगा, उसी तरह लगेगा। तो बी वाला मैं बता दे रहा हूँ, सी और डी आप लोग स्वयं करेंगे। तो पहले हमें तो वही कामा करना है, 1, 2, 3 स्थान पर, उसके बाद दो दो के स्थान पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा 85 लाख है, देखेंगे 85 लाख 46,000, 46,000, 200, 283, 83। अब देखो भाई, आप लोग वैसे ही सी और डी को करना है तो आप स्वयं करिए, क्योंकि दो तो मैं बता दिया, ठीक। तो मैं चलता हूं आखिरी प्रश्न पर, चौथा नंबर। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अच्छे से उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। इसका सवाल जब आंसर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। आप लोग का एक काम कर दे रहा हूँ, कामा लगा दे रहा हूँ, एक कामा लगा दे रहा हूँ, पहले 3 स्थान पर, उसके बाद दो, यहाँ पर 3 स्थान पर, फिर उसके बाद 2 स्थान पर, फिर 2 स्थान पर। अब कर सकते हैं, अब कर लीजिएगा। हाँ, तो आप लोग को देखिए भाई, चौथा सवाल पर आ गए हैं। सेम वही सवाल है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में है। बोला है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लाइन और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। अब किसमें लिखना है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में।
पहले के लिए क्या लिखे थे भारतीय पद्धति में। तो देखो ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखने से पहले हमें 3-3 का पेयर बनाना है। 3-3 के पेयर पर ही हम कामा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कामा लगाएंगे। ये कितना है? 78 है तो 78 लिखा जाए। 78 मिलियन, 78 मिलियन 900 921 21 921 हजार 92 92। फिर उसी तरह 3-3 का जोड़ा यहाँ पर लगाया जाए, 3 का 3 का। तो यहाँ पर लिखा जी 7 मिलियन 7 मिलियन 7 मिलियन 452 452 हो गए 452 हजार 283। उसी तरह सेम उस तरह ए भी लगेगा। 3-3 का जोड़ा पहले कामा लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे 3-3 पर। देखो ध्यान से, यहाँ पर लेंगे 999 मिलियन 900 999 99 होता है 99 मिलियन 999 मिलियन 858 58 58 होता है 58 58 58 हजार 102 102। मतलब कि देखो ध्यान से, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा कि सर जी मिलियन कैसे लिख रहे हैं, हजार कैसे लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देखो ये 3 स्थान तक रहेगा तो 100 में लिखेंगे, ये 3 स्थान तक रहेगा तो हजार में लिखेंगे, लेकिन ये अगला वाला जो संख्या रहेगा मिलियन। देखो ध्यान से, जितना भी 78 78 मिलियन, आगे देखो 921 है तो 921 हजार, हजार में बदलना है। उसके बाद 92 है तो 92 लिख दीजिए। फिर देखो यहाँ पर 3-3 का पेयर लगा लेंगे। 3-3 का अंतरराष्ट्रीय में यही देखना है कि हमें 3-3 का पेयर के बाद कामा अल्प विराम लगाते हैं, उसी को बोलते हैं कामा। कामा लगा देंगे 3-3 पर। 3-3 पर ध्यान से, 3-3 के बाद जो है देखो, ये 100 का है, ये हजार का है, ये मिलियन का है। तो जो 7 पर है तो 7 मिलियन। यहाँ पर देखो ध्यान से, अब उसके बाद 452 है तो 452 हजार लिखेंगे, 452 हजार लिखेंगे। 283 तो 283 लिख देंगे। फिर आगे उसी तरह देखो यहाँ पर 3-3 का काम मतलब कि अल्प विराम लगा लेंगे 3-3 पर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया है 999 तो लिखेंगे 999 मिलियन। फिर यहाँ पर 858 हजार। फिर उसके बाद 102 देखो अपने से इसे भी कर लोगे 3-3 का कामा करके, 3-3 का कामा करके। तो यहाँ पर दे 48 मिलियन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 मिलियन 49,831। ये भी लिख दें, ठीक है लिख लेते हैं। तो 48 मिलियन
मिलियन, 49, 49, 49,000, 831, 831, 31। ठीक, ये भी समाप्त हो गया। देखो भाई, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय मान में जो पढ़ने हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं पहले लिखवाया हूँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, उसे याद जिसको होगा किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जहां पर भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं पुनः बताने का प्रयास करूंगा। ये 4 सवाल दिया था प्रश्नावली 1.1 में। अगला वीडियो हम लोग का नेक्स्ट दिन आएगा, नेक्स्ट वीडियो और ही खतरनाक रहेगा। ये तो हम लोग का बस अभी शुरुआत है, अभी आगे पिक्चर बाकी है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद आप सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए। आप जहां भी हो मस्त हो, स्वस्थ हो, टेक केयर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारा सवाल समाप्त हुआ, आप लोग उतार लीजिएगा अच्छे से वीडियो रोक कर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।